उलझन, घबराहट, बेचैनी होना, लोगों से मारपीट करना और आत्महत्या के रूप में निकल के आता है। इस गुनाह पे माता आ जाती है, देवी आ जाता है। जनपद बाराबंकी में एक ऐसे डॉक्टर आए हैं जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर सुमित मोदी जी, MBBS MD, भूतपूर्व चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। जनपद बाराबंकी के चांतारा बिल्डिंग में प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर बैठते हैं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन समस्याओं में डॉक्टर को दिखाएं, जो कि सबसे बड़ी समस्याएं आजकल लोगों के अंदर आ रही है, डिप्रेशन से लेके और नशे तक की। इसके बारे में पूरी डिटेल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब वो देंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित मोदी है। मैं एक मानसिक चिकित्सक हूँ और मैंने अपना जो MD है वो मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है। हमारे यहाँ पे जो इलाज होता है वो मानसिक समस्याओं का इलाज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल चीज़ें आ रखी हैं उसको बोलते हैं एंजाइटी की समस्या, यानी कि उलझन, घबराहट, बेचैनी होना। इसके अलावा सर दर्द और माइग्रेन का इलाज होता है। इसके अलावा हिस्टीरिया, जैसे कुछ लोगों पे आपने सुना होगा, इन पे माता आ जाती है, देवी आ जाता है, भूत जिन्न आ जाता है, वो सब समस्याएं। और जब भी कोई उनके घर में समस्या होती है तो उन्हें ये दिक्कतें होने स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ बड़ी समस्याएं होती हैं जिनको बाइपोलर कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को सर्वोच्च समझना, या अत्यधिक गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना, शक शंका करना, लोगों से मारपीट करना और नींद ना आना। इसके अलावा अवसाद की समस्या होती है जिसको कहते हैं डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के मन में ख्याल आते हैं जो आगे जाके आत्महत्या के रूप में निकल के आता है। इसके अलावा जो आजकल जो युवा पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा है वो है नशे की लत, जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी, स्मैक, इन सब की लत भी ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है और इसका भी इलाज संभव है। इसके अलावा जो होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल जिनका इलाज हो रहा होता है, कभी उनको कहते हैं कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी स्पीन में दर्द होता है, लेकिन उनकी सभी जांचों में सब कुछ नॉर्मल आता है। तो अगर सब जांचों में नॉर्मल आ रहा है तो ये एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, जिसको कहते हैं सोमैटोफोबिया डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार की भी समस्या होती है, तो उसका भी इलाज यहाँ पे होता है। इसके अलावा वृद्धों की जो समस्या होती है इसको कहते हैं डिमेंशिया, यानी भूल जाना। और जब ये समस्या बढ़ जाती है तो उनके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, वो भी अत्यधिक गुस्सैल हो जाते हैं, उसका भी इलाज हमारे यहाँ पे होता है। कुछ समस्याएं बच्चों में होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD में क्या होता है कि बच्चों में अत्यधिक चंचलता आ जाती है, वो एक जगह ध्यान लगा के बैठ नहीं पाते, दिन भर चलते फिरते रहते हैं। उनके स्कूल से भी ये कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, चलता फिरता रहता है। तो ये भी प्रकार की समस्या है, इसको कहते हैं ADHD। इसके अलावा एक समस्या होती है, इसको कहते हैं OCD में क्या होता है कि बार बार हाथ साफ करना, चीज़ें बार बार जाके चेक करना, मन में गंदे ख्याल आना, जिसको वो रोक नहीं पाते। ये सब प्रकार की समस्याओं का इलाज अब संभव है। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं, जो आजकल मानसिक रोग से जो है काफ़ी देखते हैं डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं, खास करके न्यू जनरेशन जो है, तो क्या हो सकता है, इनका बचाव कैसे हो सकता है? कि जैसे कि कुछ आपकी वीडियो देख के ही उस पर थोड़ा सा अमल करें और उस तैयारी करें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, डिप्रेशन के जो रीज़न होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ उसमें ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, तो आजकल की जनरेशन में टॉलरेंस उतना नहीं रह गया कि लोग उतनी जल्दी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं उनसे होता है। तो जब वो उतना बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो वो गुस्से में, या उसको कहते हैं इम्पल्स में आके ऐसे आत्महत्या टाइप के जो रीजंस होते हैं वो कर लेते हैं। इसके बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी बातें शेयर करनी है, चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो रहा हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो या डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट।
ठीक है, अगर आप अपनी बातें जाके उनसे बताएंगे तो उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, तो समाधान निकल आएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी ऐसा फील करे कि आपकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन में मतलब ज़्यादा उदासी फील हो रही है, एकदम लगे कि जीवन एकदम व्यर्थ है, तो ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं और इसका इलाज संभव है। ये बताइए, जो नींद ना आना, काफ़ी देखते रहते हैं लोग 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, उसके बाद भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और नींद नहीं आती है उनको, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि क्या करें? देखिए, नींद ना आना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अब इसके से सिर्फ कई सारे मतलब इसके रीज़न मतलब हो सकते हैं। तो जनरली जो हम लोग अपने पेशेंट को बताते हैं वो स्लीप हाइजीन बताते हैं। जैसे शाम के 6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, सुबह उठने का समय फिक्स होना चाहिए, चाहे आप रात में कितने भी घंटे सोएं, दिन में नहीं सोना होता है। और जब आप सोने जाएं तो अपना जो फ़ोन है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है आजकल की, फ़ोन को साइड में रखना पड़ेगा। अगर आप लगातार फ़ोन का इस्तेमाल मतलब होता जाएगा तो नींद आने में दिक्कत रहेगी। इसके अलावा तंबाकू का सेवन नहीं करना होता है। तंबाकू जो होता है वो नींद को जगा के मतलब इंसान को जगा के रखता है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो भी नींद नहीं आती है। प्लस ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, अगर आप मतलब छोटी-छोटी बातों को लेके दिन भर सोचते रहते हैं तो वो भी हमारे कहीं न कहीं नींद में जाके दिक्कत मतलब वो करती है। तो इन सब समस्याओं से अगर आपको बचना है तो आपको अपना पहले तो सही आहार लेना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है, चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, नशा नहीं करना है कोई भी, और फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना है। देखते हैं कि अक्सर जो है बच्चे काफ़ी कम उम्र में जो है नशा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनके धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और काफ़ी टाइम तक वो फिर बहुत कुछ खाने लगते हैं और पीने भी लगते हैं साथ में। तो उसके बाद जब घर वाले चाहते हैं कि इसको जो छोड़ दिया जाए, मतलब इनका नशा छुड़वाना चाहते हैं, उसके बाद कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए, नशा हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि नशा जो होता है वो एक मानसिक समस्या है। उसमें बच्चे की शुरुआती गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से नशा छोड़ने में उसको बहुत दिक्कत महसूस होती है। लेकिन आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, उसके दवाइयों से और थेरेपी से नशा छुड़वाया जा सकता है और जिसमें इस तरीके से छुड़ा सकते हैं जिससे बच्चे को कोई दिक्कत भी ना हो और नशा छूट जाए। ये एक मानसिक समस्या है, उसकी मतलब उसको वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अब वो उस जाल में फँस चुका है, अब वो चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकता। तो इसको एक ट्रैप कहते हैं, ठीक है? तो उससे बचने के लिए थेरेपी और दवाइयाँ बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं। अगर डॉक्टर साहब आपको दिखाना चाहेंगे तो आपका क्या एड्रेस है और कैसे कांटेक्ट किया जाएगा? मैं हर शनिवार को यहाँ पे 12 में 9 से 4 बजे तक मिलता हूँ, मेडफिट फार्मेसी में। आप यहाँ आके दिखा सकते हैं।